अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आशिर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में। जैसे कि हमने स्टार्टिंग वीडियोस बनाई थी कि हम किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह सेम आज भी हम एक नई प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को जानें कि हम किस तरह से उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और प्रॉब्लम को ईजी वे में और ऑप्टिमाइज वे में उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमने एक सीरीज़ का स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में हमने क्या किया है कि हमने चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश की है कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव कर सकें और अपनी जो लॉजिक बिल्डिंग स्किल है और अपनी एनालाइजिंग स्किल है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो इसका स्टार्ट हमें किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं जिसमें हमने बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है 1 से लेकर 8 तक। अगर तो आप नए हैं चैनल पर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हैकर को ओपन कर लेते हैं एंड देन स्टडी करते हैं कि प्रॉब्लम हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में कहता है यू आर इन चार्ज ऑफ द केक फॉर अ बर्थडे फॉर अ चाइल्ड्स बर्थडे। तो आप एक इंचार्ज हैं जिसमें हमने क्या करना है कि एक केक है आपके पास, उसकी आपने डिवीजन करनी है। तो यहाँ पे कहता है कि यू हैव डिसाइडेड द केक विल हैव 1 कैंडल फॉर ईच ईयर ऑफ देयर टोटल एज। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप डिसाइड कर चुके हैं कि 1 कैंडल होगी फॉर ईच ईयर ऑफ देयर टोटल एज। उसकी टोटल जो एज है उसके हर साल के अगेंस्ट आपके पास क्या होगी, 1 कैंडल होगी। ओके, तो उसके बाद ये कहता है कि दे विल ओनली बी एबल टू ब्लो आउट द टॉलेस्ट ऑफ द कैंडल। तो इसमें क्या कह रहा है कि वो जो सबसे आपके पास टॉलेस्ट कैंडल होगी वो ही इसको ही सिर्फ वो ब्लो कर सकता है, फूंक मार सकता है। तो यहाँ पे ये हमने करना है कि काउंट हाउ मैनी कैंडल्स आर टॉलेस्ट। तो आपने ये चेक करना है कि उसके अंदर कितनी कैंडल ऐसी हैं जो कि हमारे पास टॉलेस्ट हैं, सबसे बड़ी हैं। तो उसने एग्जांपल दिए, यहाँ पे आपको एक कैंडल्स की अरे दे दी गई है जिसमें हमें ये बता रहा है कि 4, 4, 1 एंड 3। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है 4 जो है इस टाइम सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी अरे के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 इज़ द टॉलेस्ट कैंडल इन द अरे। तो अब हमने क्या करना है कि जो टॉलेस्ट कैंडल है उसकी जितनी भी मतलब हैं रे के अंदर उसको हमने काउंट करना है। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया, काउंट हाउ मैनी कैंडल आर टॉलेस्ट। जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होंगी उसको रे के अंदर हमने क्या करना है, काउंट करना है। तो उसके बाद ये कहता है कि द मैक्सिमम हाइट कैंडल्स आर 4 यूनिट हाई, देर आर 2 ऑफ देम सो रिटर्न 2। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मैक्सिमम कैंडल की हाइट है वो हमारे पास 4 है और जो कि हमें क्या कर रहा है, जो कि यहाँ पे अरे के अंदर 2 हैं वैल्यूज़ और वो आपको रिटर्न क्या करवा रहा है, 2। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अरे के अंदर वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास अरे के अंदर वैल्यू आती है 3, 3, 1 एंड 2। तो हमारे पास जो टॉलेस्ट कैंडल होगी, कैंडल हाइट होगी, वो हमारे पास 3 बनेगी। इसी तरह से जब हम उसका काउंट करेंगे रे के अंदर तो वो हमारे पास बनेगा 2। तो इसी तरह से वो फंक्शन डिस्क्रिप्शन ये देता है, कहता है कंप्लीट द फंक्शन बर्थडे के कैंडल्स इन द एडिटर ब्लो। बर्थडे के कैंडल्स हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर। इसके फॉलोइंग पैरामीटर होंगे जिसमें हमें क्या करना है, इनपुट देनी है अरे और अरे के अंदर हमने क्या करना है कि चेक करना है जो टॉलेस्ट कैंडल कौन सी है और टॉलेस्ट कैंडल काउंट करने के बाद हमने ये चेक करना है कि नंबर ऑफ़ काउंट्स कितनी नंबर ऑफ़ कैंडल्स हैं टॉलेस्ट। ओके जी, इसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर देना है आपने जो नंबर ऑफ़ कैंडल्स आपकी बनेंगी। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी जो इंटीजर है वो n नंबर ऑफ़ लाइन तक हो सकती है। ओके, द साइज़ ऑफ कैंडल। और इसके बाद सेकेंड लाइन कंटेन एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स वेयर ईच इंटीजर डिस्क्राइब द हाइट ऑफ कैंडल आई।
तो इसी तरह से इसने क्या किया हुआ है, एक और एग्जांपल दी हुई है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये 4 लेंथ की हमें एक अरे दी गई है जिसकी वैल्यू है 3213। अब यहाँ पे जो हमारे पास टॉलेस्ट कैंडल है वो हमारे पास है 3, और अब हमने क्या करना है कि इसमें नंबर ऑफ़ 3 काउंट करने हैं, कितने हैं देखें, लाइक जैसे 1 एंड 2, तो उसने रिटर्न क्या कर दिया, यहाँ से 2 रिटर्न कर दिया है। तो कैंडल हाइट्स आर टॉलेस्ट जो है हमारे पास यूनिट 3 है, और वो हमारे पास कितने हैं, 2 ऑफ देम हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इस अरे को उठा लेते हैं यहाँ से। ओके, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्लेग्राउंड पे आ जाते हैं और प्लेग्राउंड पे थोड़ा बेसिक सेटअप कर लेते हैं। इसमें हम फाउंडेशन रख लेते हैं अगर हमें बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने हैं, एंड देन यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और इसको बल्कि हम क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज़ करवा देते हैं, और इसमें हम देते हैं अरे की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम ये वाली एग्जांपल यूज़ कर लेते हैं 3213। ओके, 32 ओके वेट, समटाइम ये प्लेग्राउंड स्टक हो जाता है तो हम इसको दोबारा से चला लेते हैं, एंड अब इसमें वैल्यू देते हैं 3 2 1 एंड 3। तो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अरे दे दी है, ठीक है, रिटर्न हम इसको बाद में करवा देंगे। और अब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको वैल्यू साइन करवा देते हैं, एंड हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। जी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं, अरे चेक कर लेते हैं हमारी ठीक प्रिंट करवा रही है, एंड उसके बाद फॉर लूप लगाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि ईच एलिमेंट को सेपरेट कर लेते हैं अरे से, और ये स्टार्ट होगी हमारे पास 0 से, जो कि हमारे पास कहाँ तक जाएगी, अरे डॉट काउंट तक, अरे नहीं कैंडल से हमारे पास यहाँ पे। एंड देन हम क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट क्या करवा लेंगे, अरे कैंडल ऑफ ईच वैल्यू। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं। तो ये देखें 3 2 1 3। अब हमारे पास क्या आ गई है कि ईच वैल्यू हमारे पास अरे की सेपरेट हो गई है। अब हमने क्या करना है कि इसमें से जो टॉलेस्ट वैल्यू है, यानी कि हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है, उसको फाइंड करना है। तो ग्रेटर वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी सॉल्व किया था। उसमें हमने क्या किया था, मैक्सिमम वैल्यू भी निकाली थी और मिनिमम वैल्यू निकाली थी, एंड देन उसके साथ मज़ीद भी हमने उसको आगे सॉल्व किया था। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जस्ट हमने मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड देन उसके बाद हमने ये बतानी कि नंबर ऑफ़ मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी हैं। तो सिंपल यही करते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप अरे में से एक वैल्यू पिक कर लें, जो कि हमारे पास क्या बनेगी, कैंडल ऑफ 0 है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस फर्स्ट वैल्यू का कंपैरिजन करना है जो आपकी पूरी अरे की वैल्यू 1 बाय 1 चलेंगी। अगर तो फर्स्ट वैल्यू आपकी छोटी होती है किसी भी वैल्यू कैंडल ऑफ आई से, तो देन क्या कर दे, जो आपकी फर्स्ट वैल्यू पड़ी है उसको असाइन करवा दे कैंडल ऑफ इंडेक्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 3 है, 3 लेस देन 2 फॉल्स, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब 2 लेस देन, सॉरी आपने फर्स्ट वैल्यू रखी हुई है, 3 लेस देन 1 से स्टार्ट करते हैं, 3 फॉल्स, फिर लेस देन 3 2 फॉल्स है, ज़रूरत नहीं है, फिर 3 जो है
लेस देन है 1, ये भी फॉल्स हो गया। इसी तरह 3 लेस देन 3, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई है, ये भी फॉल्स हो गई है, ये भी फॉल्स हो गई है, इसी तरह से ये भी फॉल्स हो गई है। सारी की सारी कंडीशन जब फॉल्स होंगी तो जो हमने अरे के अंदर जो ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू रखी होगी वो उसको एज़ इट इज़ मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे इस लेवल पर 1 की बजाय 5 दे देता हूँ, तो अब ये 3 लेस देन 3 फॉल्स, 3 लेस देन 2 फॉल्स, 3 लेस देन 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ट्रू होगी वो क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू पे आएगा एंड देन कैंडल ऑफ आई यानी कि 5 उसको असाइन कर देगा, देन 3 इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू बनेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी रैदर देन 3। अब जब उसको 5 मिल जाएगी फिर वो फर्स्ट वैल्यू का क्या करेगा, जो बाकी वैल्यूज़ बची होंगी उनसे कंपैरिजन करता जाएगा नेक्स्ट से। अगर उसको कहीं और मिल गई ग्रेटर वैल्यू तो उसको रिप्लेस कर देगा, अदरवाइज़ वही सेम उसका सर्कल चलता रहेगा। तो इसको मैं अरेज कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, एंड इसको भी अरेज कर देता हूँ। और जैसे ही लूप ख़त्म होगी यहाँ पे हम क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे भी आ जाएगा और देन यहाँ पे हम प्रिंट करवा के चेक कर लेंगे। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ओके फर्स्ट वैल्यू तो हमारी ख़त्म हो गई है तो मैक्स है, इसलिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो इसके अलावा हमने प्रिंट जहाँ भी रखा हुआ है उसको ख़त्म कर देते हैं, और प्रिंट नहीं है, ठीक है। अब हम इसको रन कर लेते हैं। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें हमारे पास जो 5 है ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। अगर मैं यहाँ पे 12 करूँगा तो सेम वही सारा प्रोसेस चलेगा, वो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को पिक कर लेगा। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 33 करता हूँ तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू आपकी एरे के अंदर आएगी वो वहाँ से उसको पिक कर लेगा। अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू पिक कर लिया। अब हमने क्या करना है, चेक करना है कितने नंबर ऑफ़ काउंट हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और लूप लगाते हैं, फॉर आई इन 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन कैंडल्स डॉट काउंट करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे अब हम क्या चेक करेंगे, इफ़ अगर तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इज़ इक्वल टू आ जाएगी किसके, कैंडल्स ऑफ आई के, तो तब हमारे पास क्या करता जाए, वेरिएबल काउंट करता जाए। इनिशियली 0 होंगे और जैसे हमारे पास यहाँ पे आएगा काउंट, जितनी भी वैल्यू होंगी उसको क्या करता जाएगा, +1 करता जाएगा। अगर हम इसको यूं करने के बजाय हम प्लस इज इक्वल टू 1 कर दें तब भी हमारा सेम भी बात होगी। अच्छा, जैसे यहाँ पे काउंट करेगा अब हमने यहाँ क्या कर देना है, प्रिंट करवा देना है। प्रिंट क्या करवाना है, हमने यहाँ पे काउंट की वैल्यू करवा देनी है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 36 है जो कि 1 टाइम है। अब मैं 36 लेता हूँ तो ये देखें 36 जो है मैक्सिमम नंबर है जो कि हमारा क्या है यहाँ पे 2 टाइम है। इसी तरह 36 दोबारा ले लेता हूँ तो 36 हमारा मैक्सिमम नंबर है जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 टाइम है, 3 1 2 3। अब ये देखिए 3 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है जो कि कितनी बार है, 2 बार है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको रिटर्न करवा सकते हैं। रिटर्न करवा देंगे, सिंपल क्या करेंगे, इसको काउंट रिटर्न करवा देंगे, ठीक है, हो जाएगी। लेट काउंट जो भी आएगा आप इसको यहाँ पे प्रिंट करवा के चेक भी कर सकते हैं, ठीक हो गया जी।
अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ पिक करते हैं एंड देन हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और ये वाली वैल्यूज़ एक्स्ट्रा जो है यहाँ से रिमूव करवा देते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये वाला टेस्ट केस भी पास हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सबमिट करके भी चेक कर लेते हैं बाकी जितने भी सारे टेस्ट केसेस हैं वो भी पास होते हैं कि नहीं। तो ये देखें, इसने हमारे ये सारे के सारे टेस्ट केसेस भी पास कर दिए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो लूप है 2 बार यहाँ पे यूज़ हो रही, तो क्या हम इसको कोड को रिफ़ाइन कर सकते हैं या कोई ऐसा वे है जिससे हम कोड को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करके इसका कोई बेस्ट सोल्यूशन फाइंड कर सकें? यस, हम इस कोड को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं और इसकी जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं कोड की वो भी कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं एंड इसको कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे इसको ले आते हैं। अच्छा जी, अब हमने देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, इसको भी हमने रेस कर दिया है, सिंपल। ठीक है, लेट्स मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कैंडल्स 2 वे हैं, एक तो जो हमने पहले यूज़ किया है 1 बाय 1 वो कर लें, नहीं तो बिल्ट इन फंक्शन है, आप सिंपल यूज़ करें जो कि आपको ये क्या कर देगा, इट विल प्रोवाइड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अरे। ठीक है जी, यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, कैंडल्स जो होंगी उसमें आप फ़िल्टर कर लें। फ़िल्टर क्या कर लें कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं कितनी ऐसी हैं जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू के साथ मिलती हैं। ठीक हो गया जी, उन वैल्यूज़ को गेट कर लें, उनका काउंट कर लें। तो ये सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट काउंट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस काउंट को यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे और सेम इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हमें क्या देगा, इट विल गिव नंबर्स ऑफ काउंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। अभी देखिए, अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो ये देखें, हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 3 हैं। तो अगर तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, अब हम चेक करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 है और जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है। अब हम क्या करते हैं, सेम इसको कॉपी करते हैं एंड देन इस सारे की जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं, इसको भी हम रेस करवा देते हैं कि कोड एरर न दे। नहीं दिए इसने, यहाँ पे जो टेस्ट केसेस है पास कर दिए हैं एंड देन अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये देखें, हमारे बाकी भी सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। विदाउट लूप हमने क्या कर लिया है, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ आया होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।